बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूएस सॉइल की। तो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है कि हम एनालिसिस किस मुताबिक करेंगे। यूएस सॉइल है वीकली फोरकास्ट एनालिसिस का जो टाइम फ्रेम है वो हमारे पास वीकली का है, डेली का है, H4 है, H1 है। इन टाइम फ्रेम्स में हम अपनी एनालिसिस करेंगे और 15 मिनट में भी चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में हमारा जो चार्ट है वो शिफ्ट होता है। उसके बाद जो हमारी एनालिसिस होगी, जिस स्ट्रैटेजी भी हम वर्क करेंगे उसमें स्मार्ट मनी आ जाएगी, एसएमसी, डिमांड एंड सप्लाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, प्राइस एक्शन, एंड इसमें मैं आपको तमाम टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स भी बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, तो ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपसे मिस ना हो जाए और इसी की वजह से आपसे कोई भी एनालिसिस छूट जाए और आप लॉस करें। जो एसएमसी वाले हैं उनके लिए एसएमसी का मेथड से बताऊंगा कि इस वीक में हम क्या इसमें प्लान करेंगे और मार्केट हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेगी। तो स्पोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए भी है, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, सब के जो जिस एनालिसिस पे काम करता है सब इसी वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो आ जाते हैं जी हम अपने चार्ट पर। वीकली का टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पर ओपन है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। अगर वीकली के मुताबिक देखें तो हमारा जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बेरिश है, और हमारे पास जो कैंडल वीक की क्लोज हुई है तो वो हमारे पास ये वाली कैंडल है। ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक कैंडल है, और अगर तो या इससे से नीचे क्लोजिंग होती तो इसमें हम ओवरऑल सेलिंग देखते, बट मार्केट ने ये विक स्वीप की है वीकली के मुताबिक। तो यहाँ से ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक, ठीक हो गया। तो वीकली के मुताबिक ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है, जहाँ से मार्केट ने इस ये वीक स्वीप की थी। उसके बाद 3 वीक हो चुके हैं, मार्केट ने इसी पॉइंट से वीक स्वीप किया, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट कुछ इस लेवल से भी नीचे आई थी डाउन साइड पर, तो बट क्लोजिंग मार्केट ने अगेन उसी लेवल पे दी है जिस पे 3 वीक से मार्केट क्लोजिंग दे रही है। तो H1 में देखेंगे इसका कि हम H1 के मुताबिक मार्केट ने क्या मूव किए दिए हमें फ्राइडे वाले दिन। तो ये वीकली कैंडल है जी। वीकली के मुताबिक अगर आप देखें आपका ओवरऑल ही बेरिश है जो ट्रेंड है। उसके बाद हम चलते हैं जी डे 1 में, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस कर सकते हैं। डेली में देखें जी, अगर आप देखेंगे ना, ये वही लेवल आ रहा है जिससे मार्केट बार बार मूव कर रही है, ठीक हो गया जी। यही वो लेवल है जिससे मार्केट ने यहाँ पर भी विकसित की है, यहाँ पर भी विकसित की मार्केट ने, बट डेली के मुताबिक क्लोजिंग नीचे दे दी है। क्लोजिंग हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे आई हुई है, ठीक हो गया। तो अगेन मार्केट ने डेली के मुताबिक अगर देखें तो एक कैंडल बनाई है, अच्छी कैंडल बनी है ये। अगर हम इसको देखें ना वीकली की कैंडल को, तो वीकली की मार्केट ने एक अच्छी यहाँ पे कैंडल बना दी है डेली के मुताबिक। तो डेली के मुताबिक भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ट्रेंड है वो भी ओवरऑल बेरिश ही है। जब हमारा ट्रेंड वीकली में भी बेरिश है और उसके बाद डेली में भी बेरिश है, तो हम ओवरऑल बेरिश ही देखेंगे। और H4 में देखते हैं, H4 में हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है वो चेक करेंगे। तो अगर इसके मुताबिक देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। स्मार्ट मनी कंसेप्ट वालों को तो पता है ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ था। डेली के मुताबिक मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, ठीक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट की, और यहाँ से ये मूव मिला, बट छोटा सा मूव मिला, ठीक है। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव है ये। तो डेली के मुताबिक आपको एक कैंडल नज़र आ रही है। तो उसके बाद अगर देखेंगे ना, जब तक हम वेट करेंगे इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं ना मिलती, उस टाइम तक हम इसमें बैठेंगे सेलिंग में। इसके बाद अगेन हम यहाँ से सेलिंग लेंगे, और एक अच्छी सेलिंग यहाँ से हमें मिलेगी। किस पॉइंट तक मिलेगी वो हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर हमें सेलिंग मिलती है वो हमें मिल सकती है, फर्स्ट हमारे पास होगा 74 का लेवल, उसके बाद 72 का लेवल, ठीक है। ये दो लेवल हमारे पास हैं, इन पॉइंट तक हमें सेलिंग यहाँ से मिल सकती है। डेली के मुताबिक देखें तो H4 पे चलते हैं। H4 में क्या हमारे पास एनालिसिस के लिए चार्ट बता रहा है जी। ये देखें, H4 के मुताबिक भी हमारा जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बेरिश है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें वो सेम लेवल हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये एक डिमांड पड़ी हुई थी जिसको इस टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास डिमांड थी, ठीक हो गया जी। ये एक हमारे पास डिमांड थी,
बाकी मैं आपको तमाम गाइड करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, एनालिसिस जो होगी वो छोटे टाइम फ्रेम में होगी। तो ये सिर्फ मार्केट का चाल चलन देखने के लिए मैंने आपको ये 2 से 3 जो टाइम फ्रेम्स चेंज किए हैं, जिससे मार्केट का टाइम चाल चलन देखने के लिए था, क्योंकि हमने जो अपनी ट्रेड करनी है वो हमने छोटे टाइम फ्रेम में करनी है। तो ये देखें, अगर हम ये हमारी जो ये यहाँ पे डिमांड पड़ी हुई थी, तो इस डिमांड से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया इस डिमांड को, और यहाँ से अगेन मार्केट ने ये मूव किया ऊपर वाली साइड पे फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने अगर देखा जाए ओवरऑल तो डेली के मुताबिक तो मार्केट ने 2 से 3 दिन प्रॉपर कैंडल्स बनाई हैं। तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ से एक बाई कैंडल बना दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ से बाई ट्रेड्स ओपन की थी। तो उसके बाद अगर देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास एक कंप्लीट एनालिसिस है जो हमने करनी है वो छोटे टाइम में H1 में करनी है। तो H1 का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो H1 का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद मैंने जो एनालिसिस की हुई है वो थोड़ी सी आपको दिखा दूँ, बाकी एनालिसिस हम साथ करेंगे। जी, ये हमारे पास एनालिसिस है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले हैं उनके लिए ये देखें, ये हमारे पास इसका जो ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कोच था, ये बोझ था। अगर इस टाइम देखें मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास ये हमारा बॉस यहाँ पर है और ये कोच हमारा यहाँ पर है, कोच बोले हैं चौक बोले हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा इस लेवल पर है। तो हमें इसमें नेक्स्ट वीक हम इसमें क्या देखेंगे, अगर तो हमें मिलती है मार्केट कुछ इस लेवल पर, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं ना करेगी तो हमारा जो चार्ट है वो शिफ्ट नहीं होगा, हमारा ट्रेंड बेरिश रहेगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती। तो उम्मीद है मार्केट इसको अगेन यहाँ से डाउन साइड पे मिल सकती है। अगर इस लेवल पे देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर टेस्ट ज़रूर करेगी, टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट हमें नीचे मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर तो ये हमारा लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो ट्रेंड है वो H1 के मुताबिक यहाँ से बुलिश हो जाएगा, और अगेन हम फिर नीचे जो रिट्रेसमेंट आएगी तो अपना कोई एरिया दे के ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी लेवल हम अपना देख के यहाँ से बाई की ट्रेड्स ओपन करेंगे। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती मार्केट सेल ही है, मार्केट हमें कुछ इस पॉइंट पे मिले, अगर तो इस पॉइंट पे मिलती है तो यहाँ पे हमें अपनी जो ट्रेड्स हैं वो ओपन नहीं करेंगे सेल के लिए, हाँ वेट करेंगे थोड़ा सा, 1 या 2 कैंडल्स का वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से अपनी ट्रेड्स को ओपन करेंगे। स्मार्ट मनी जो कर रहे हैं SMC उनके मुताबिक जी ये है कि ये हमारा कोच है और ये हमारा बॉस है। तो अगर तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे आएगी तो हमारा जो चौक होगा वो डाउन साइड पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस लेवल पे आ जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट आती है तो हो सकता है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद कुछ इस पॉइंट तक हमें मूव दे, ये कुछ इस पॉइंट तक, और मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ जाए तो यहाँ पर हमारा ये बॉस हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे चौक हो जाएगा, ठीक है। तो SMC वालों के लिए तो यही था कि उसके बाद हम अपने यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, फिर वैल्यू गैप होगा तो वहाँ से हम अपने ट्रेड्स को ओपन करेंगे। ये तो था SMC वालों के लिए। अगर आप बात की जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों के लिए, तो ये हमारे पास एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी पड़ा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ने यहाँ पर भी हमें रिस्पेक्ट की और उसके बाद ये भी रिस्पेक्ट हमें मार्केट ने किया और यहाँ पर भी हमें मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। तो अगेन देखेंगे कि इस पॉइंट पे हमें रिस्पेक्ट मार्केट देती है या नहीं देती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ से अगेन रिट्रेसमेंट जो आएगी वहाँ से अपनी ट्रेड जो हमारी बाई की ट्रेड्स हैं उनको ओपन करेंगे। अगर तो यहाँ से पहले ये हमारे जो लेवल है इससे पहले मैं जैसे आपको बताया यहाँ से ही मार्केट आती है डाउन साइड पर, तो हम यहाँ पे अपने कोई लेवल्स देखने के बाद तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड को ओपन करेंगे। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं ना करती उस टाइम तक हमारी जो मार्केट है वो बेरिश है। और अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है अच्छे तरीके से तो अगेन जो रिट्रेसमेंट आएगी उसके बाद हम प्रॉपर यहाँ से बाइंग ही देखेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास, सिर्फ इस टाइम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल पे कभी भी मार्केट प्राइस पे ट्रेड ओपन नहीं की जाती, क्योंकि मार्केट प्राइस और यहाँ पे हमारे SL हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होता है उस पॉइंट पर हमें विक स्वीप होने को ज़्यादा नज़र आती है। अगर देखेंगे तो आप ज़्यादातर आपको जो विक स्वीप होती है वही नज़र आएगी, जिससे क्या होता है हमारा SL यहाँ से हिट हो जाता है और अगेन मार्केट हमारी फेवर में आ जाती है। तो हम कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, मार्केट का वेट किया करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो 1-2 कैंडल का वेट किया करें, उसके बाद अपने ट्रेड्स ओपन किया करें। तो ये तो थी हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल ही था। अगर सपोर्ट लेवल हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल था जो मैंने आपको बताया, ये
तमाम यहाँ से लेके सारा ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ना, तो अगर देखें तो ये हमारे पास एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, बट यहाँ से हमें कोई एंट्री नहीं देखेंगे। स्पोर्ट वालों के लिए यहाँ से कोई एंट्री नहीं है। तो स्पोर्ट वाले अगर वेट करेंगे तो अपने जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका वेट करेंगे। उसके मतलब बाद हम देखेंगे कि हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में और 5 मिनट में हम अपनी थोड़ी सी एनालिसिस और करेंगे कि हमने जो ट्रेड्स ओपन करनी है वो किस पॉइंट से ओपन करनी है मंडे वाले दिन। तो अब बात आती है जी डिमांड एंड सप्लाई वाले, जो डिमांड और सप्लाई पे काम कर रहे हैं। H1 के मुताबिक जी हमारे पास यहाँ पे डिमांड पड़ी हुई है। हमारे पास ये 76 का लेवल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक डिमांड है। तो ये देखें, ये हमारे पास डिमांड है ये वाली। तो ये डिमांड थी, तो यहाँ से हमने ट्रेड्स ओपन की, बाई की। मैंने अपने ग्रुप में करवाई है, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, तो आप वो वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद हमारे पास एक नीचे डिमांड पड़ी हुई है, ये हमारे पास डिमांड पड़ी हुई है। एक डिमांड हमारे पास ये है H1 के मुताबिक ही है, ठीक है। H4 के मुताबिक अगर देखें तो हमारा जो एसएल होता है उसका वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो होगा हम एसएल अपना 20 पिप का ही रखेंगे, 20 पिप से ज़्यादा हम एसएल नहीं यूज़ करते इसमें, ठीक है। तो अगर बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई हमारे पास ऊपर पड़ी हुई थी। ये देखें हमारे पास कुछ इस पॉइंट पर सप्लाई है। अगर यहाँ से हम ड्रॉ करें ना, तो यहाँ से हमारे पास सप्लाई आएगी जी। ये हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें ट्रेड्स ओपन करने को मिल सकती है। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास अगर अप साइड पे देखें तो अप साइड पे हमारे पास काफ़ी लेवल्स हैं। मैं आपको अपने दूसरे ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस चेक करवाता हूँ, जो एनालिसिस मैंने की हुई है इसमें। ये हमारे पास ऊपर लेवल हैं अभी, जो हमारे लिए हमारे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था डिमांड और सप्लाई। यहाँ पर हमारे पास सप्लाई आ जाएगी, इसको हम यहाँ से सप्लाई ले लेंगे। अगर देखें तो दो ऊपर सप्लाई हमारे पास पड़ी हुई हैं, दो डिमांड यहाँ पर पड़ी हुई हैं जी। ये मेरा ऑयल का चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरी एनालिसिस हुई पड़ी है इस चार्ट पर। तो पहले जो वीक मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर की थी वो इसी चार्ट पर की थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी रही है किसी हद तक। तो अगर आप देखना चाहें तो रिव्यूज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेवल्स वही लेवल्स लगे हुए हैं जो मैंने वीडियो में लगाए थे। और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया, हमारी जो लेवल्स थे हमारे उनको मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी है। तो ये तो हो गया जी डिमांड एंड सप्लाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस का हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया। अब हम देखेंगे जी हमने ट्रेड्स ओपन कौन सी करनी है मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी। तो 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था 15 मिनट के मुताबिक स्मार्ट मनी वालों के लिए। तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। मार्केट अभी तक मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया। अगर देखेंगे ना तो मार्केट हो सकता है अगेन इसी पॉइंट से मार्केट अप साइड पे आपको नज़र आए। कुछ इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट में आपको कुछ ये मूव नज़र आए, ठीक है। 15 मिनट के मुताबिक अगर देखें तो इसी तरह अगर हम अबव वाली साइड पे देखें तो हम कुछ अपने ट्रेड्स को सेल ट्रेड कुछ इस पॉइंट से भी हम अपनी ओपन कर सकते हैं छोटे से एसल के साथ, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो एसल होगा कितना बड़ा होगा। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास 30 पिप का एसल है, इसको अभी हम मज़ीद फ़िल्टर करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट में। तो 5 मिनट में फ़िल्टर करने के बाद एक लेवल हमारे पास जी ये वाला है। मार्केट जो मैंने आपको बताया है ना कि मार्केट हो सकता है उससे हमारे जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इससे नीचे ही मार्केट पहले ही इससे नीचे डाउन साइड पे आ जाए, ठीक है। तो ये एक लेवल हमारे पास ये हमारा असल होगा जी यहाँ पर 15 पिप्स का, मतलब 15 पिप का एसल हमारा। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं लगानी। कोई भी आपको कंफर्मेशन जब हो जाए ना उस टाइम आप एंट्री लगाया करें, वेट किया करें थोड़ा सा, और अपने लेवल पे आप ट्रेड किया करें, बिला वजह ट्रेड ना किया करें। तो ये हमारे पास लेवल थे। अब चलते हैं जी हम 5 मिनट में। बाय बाय अभी नहीं इसमें देखेंगे हम, बाय देखेंगे जब हमारा ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। तो अगेन हो सकता है मार्केट जो ट्रैप करे इनको, जिन्होंने इस पॉइंट से ट्रेड्स ओपन किए हैं, मार्केट वही लेवल, ठीक है, जो मैंने 15 मिनट के मुताबिक निकाला था वही लेवल हमारे पास आ रहा है। यहाँ से मार्केट मूव कर दे अप साइड पर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर 5 मिनट में देखें ना आपको ये जो एक
मार्केट ने मूव दिया ये वाला, ये आपको थोड़ा सा बुलिश नज़र आएगा, ठीक है। अगर तो ये इस साइड पे जाता है तो वेल एंड गुड, फिर हो सकता है कि जो मार्केट है वो ब्रेक कर दे अपना रेजिस्टेंस लेवल भी, बट हमारे पास 2 से 3 लेवल अभी ऊपर मौजूद हैं कि मार्केट उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने से पहले हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करे। तो अगर उन लेवल्स को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर उम्मीद है कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक कर सकता है। 5 मिनट में मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ सेलिंग के लिए। मार्केट में अगर इस टाइम आप देखेंगे तो मार्केट में आपको ये वाला ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर देखें ना ये वाला ट्रेंड, अगर तो मार्केट अगेन कुछ इस तरीके से ये वाला सीन बना देना कि ये हाई या मार्केट इस हाई को ब्रेक ना करे, ठीक है, इस हाई को ब्रेक ना करे और इस हाई से पहले ही मार्केट हमें मिल जाए, ठीक है, ये वाला लेवल जो हमें मिल जाए और उसके बाद जो हमारा ये लो है इसको मार्केट ब्रेक करे। जब ये सीन होगा तो उसके बाद अगेन जो यहाँ से रिट्रेसमेंट जाएगी ना ऊपर, यहाँ पे हम अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे या कोई भी हम अपना लेवल देखेंगे 5 मिनट पर, और यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। और सेल की ट्रेड अगर ओपन करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा जी हमारा कुछ ये वाला, ठीक है, 76.42, ये हमारा होगा सेलिंग। अगर तो मार्केट ये नहीं कि इसी पॉइंट पर यहाँ पर भी बना दे यहाँ या ऊपर वाले लेवल पर बना दे, ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी सेलिंग की ट्रेड्स को ओपन करेंगे जब तक ये हाई बना रहा है, ठीक है। जैसे ही ये इस लो को ब्रेक कर दे, किसी भी लो को अपने को ब्रेक कर दे, अगेन जो रिट्रेसमेंट जाएगी उस पर हम अपनी सेलिंग की ट्रेड्स ओपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है और कमेंट में आपने ज़रूर बताना आप किस एनालिसिस पे काम कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो ताकि मैं उस पर आपके लिए मज़ीद और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो बाकी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली बेस पे जो यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है वो आप देख सकें, आपके पास नोटिफिकेशन जाए उसका और आप देख के यहाँ से ट्रेड्स ओपन कर सकें और अच्छी एनालिसिस आप हासिल कर सकें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।